तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियर ने अपने फ्लेम से लूमो को हरा दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी नजर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी पर पड़ जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां ज़ेवियर वू हाउ को देखकर काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि हम देखते हैं वू हाउ की बॉडी से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी और उसका ब्लड ऑरा चारों तरफ फैल चुका था। यहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी वू हाउ की इस डार्क एनर्जी को महसूस कर सकते थे। वो लोग जानते थे कि वू हाउ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ वहाँ पर उस मैदान में मौजूद सारे लोग इस डार्क एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एक खौफ का मंजर फैल चुका था। मिस रियोलिन भी अपनी आंखों से ये सब देख रही थी कि तभी अचानक वो ज़ेवियर को बताती है कि एक बार वू हाउ ने जुनीर को प्रपोज किया था, लेकिन जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जुनीर तुम्हें पसंद करती है, तो इसलिए उसने वू हाउ को रिजेक्ट कर दिया था। और दोस्तों शायद इसलिए मैदान में खड़ा वू हाउ ज़ेवियर को इतनी बुरी तरीके से देख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। यहाँ ज़ेवियर जुनीर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ पर इन सबको हराकर खुद को साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एल्डर कह देते हैं कि इस मैच को शुरू किया जाए, जिस पर हम देखते हैं कि वू हाउ के ओपिनियन को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो खुद के डर पे काबू करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वू हाउ पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसका एक भी अटैक वू हाउ को टच नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए उसके पीछे आ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वू हाउ ने अपने हैवी सोर्ड से उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। पर इसके बावजूद भी वू हाउ रुकता नहीं, बल्कि वो मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे मूव करते हुए उस पर अपना फाइनल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका ओपिनियन बुरी तरीके से हार चुका था। और यहाँ पर एल्डर उसे विनर घोषित कर देते हैं। विनर बनने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वू हाउ ने अपनी तलवार को ज़ेवियर की तरफ पॉइंट कर दिया था और वो उसे यहाँ पर फाइट के लिए भी चैलेंज कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेवियर भी चुप नहीं रहता, बल्कि वो खड़ा होकर अपनी डो की पावर को अनलीश कर लेता है। वो भी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट होने ही वाली थी, लेकिन तभी एल्डर इन दोनों को वहाँ पर रोक देते हैं। वो इनसे कहते हैं कि ये कोई प्राइवेट चैलेंज नहीं चल रहा, बल्कि ये कनान कॉलेज का ट्राई आउट चल रहा है। अगर तुम दोनों आपस में लड़ना चाहते हो तो तुम दोनों को कल का इंतजार करना होगा, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हो। यहाँ पर उस एल्डर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियर शांत होकर अपनी जगह पर बैठ गया था, जबकि दूसरी तरफ वू हाउ का भी बहुत सारा गुस्सा आ रहा था। वो इसी गुस्से के साथ ज़ेवियर से कहता है कि तुम्हें कल देख लूंगा, और ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी। ज़ेवियर जुनीर का हाथ पकड़कर वापस अपने रूम्स की तरफ जा रहा था कि तभी इन लोगों के रास्ते में कुछ लड़कियां आ जाती है, जो कि यहाँ पर ज़ेवियर से बात करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये लोग भी ज़ेवियर को पसंद करने लगी हैं। लेकिन ज़ेवियर उन लड़कियों से कुछ खास बात नहीं करता, बल्कि वो उनसे कहता है कि मुझे कल के कंपटीशन के लिए आराम करना होगा, और इसलिए वो जुनीर को लेकर वहाँ से चला गया था। जबकि दूसरी तरफ जुनीर को भी ज़ेवियर पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। वो जानती थी कि ज़ेवियर यहाँ पर मेरी वजह से किसी भी लड़की से अच्छे से बात नहीं करता, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। अपने रूम में आने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, और काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि वो खुद से कहता है कि अगर मैं इसी स्पीड के साथ कल्टीवेशन करता रहा तो मुझे 6 स्टार डोम मास्टर तक पहुंचने में एटलीस्ट 10 दिन लग जाएंगे, जबकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। साथ ही साथ उसे यहाँ पर अपने फादर की भी याद आ रही थी। वो अपने फादर का जेड लॉकेट निकालकर उन्हें याद कर रहा था। साथ ही साथ वो गुस्से में कहता है कि आप चाहे जहां पर भी हो, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। और ये सब कहते हुए उसने गुस्से में अचानक से ग्रीन लोटस फायर फ्लेम एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी वजह से उस जेड पर आग लग जाती है। ये देखते ही ज़ेवियर बड़ी तेजी के साथ उस जेड लॉकेट से आग को हटा देता है, लेकिन ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये जेड लॉकेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आखिर इसने मेरे ग्रीन लोटस फ्लेम को कैसे झेल लिया। लेकिन फिर भी वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उसे वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है कि तभी मास्टर याओ भी वहां पर आ चुके थे, जो कि काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। इस पर ज़ेवियर उनसे सवाल करता है कि मास्टर क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। ये सुनकर मास्टर याओचन जवाब देते हैं कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम को सेंस नहीं कर पा रहा। साथ ही वो बताते हैं कि मेरी कोल्ड फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम के बीच एक अजीब सा कनेक्शन है, जिसकी वजह से मैं मीलों दूर से उसे स्मेल कर पाता हूँ। लेकिन आज हम यहाँ पर जब कनान कॉलेज के अंदर मौजूद है, तब भी मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही। पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। जिस पर ज़ेवियर भी परेशान होते हुए कहता है कि कहीं हमसे पहले ही किसी ने उस फॉलन हार्ट फ्लेम को तो हासिल नहीं कर लिया। ये सुनकर मास्टर याओचन जवाब देते हैं कि नहीं, अभी तक यहाँ पर शायद किसी ने उसे हासिल नहीं किया, नहीं तो मुझे महसूस हो जाता। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस फॉलन हार्ट फ्लेम की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि वो इनर कॉलेज के बीच कहीं होगी, इसलिए तुम्हें किसी तरह भी करके इस कंपटीशन को जीतना होगा, ताकि तुम इनर कॉलेज के अंदर
एंटर हो सको, वहाँ पर हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी मालूम हो जाएगा। ये सुनने के बाद जियावियन कहता है कि ठीक है मास्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की कंपटीशन पर आ जाता है, जहाँ पर इस बार जियावियन देखता है कि आज पहले से बहुत सारे लोग उस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान भी हो गया था, जिस पर मिस रियोलिन उसे बताती है कि आज के दिन यहाँ पर लोग ज्यादा इसलिए मौजूद है क्योंकि आज के कंपटीशन काफी ज्यादा मजेदार होंगे। आज यहाँ पर कनान कॉलेज के टॉप 20 रेसिपल आपस में फाइट करेंगे, जिसके फाइट को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा और शायद इसलिए आज यहाँ पर लोगों की तादाद भी ज्यादा मौजूद है। यहाँ पर मिस रियोलिन ये सब बता ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जिया भी आ जाती है, जो कि जिनीर को यहाँ पर चीयर अप करने के लिए आई थी। वो उसे टॉप 5 तक पहुँचने के लिए गुड लक कह देती है, जबकि साथ ही साथ उसे यहाँ पर जियावियन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपने दिल में सोच रही थी कि पता नहीं ये किस तरह का अजीब इंसान है जो कि हर वक्त जुनीर से चिपकता रहता है। जियावियन भी मिस जिया की इस बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन जुनीर उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मिस जिया इसी तरह से है, वो हर किसी के साथ इसी तरह से बिहेव करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर मौजूद वो एल्डर खड़ा हो गया था। वो इन सबको यहाँ पर इस लास्ट राउंड में वेलकम करता है, साथ ही साथ वो यहाँ पर इनको बताता है कि आज के दिन कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि अचानक से इन लोगों ने रूल्स कैसे चेंज कर दिए। और इसी बारे में वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।